चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो सर ये अच्छे हैं। बताओ, हाँ, लास्ट क्लास में क्या चल रहा था अपना? मास परसेंट बाय वॉल्यूम। अच्छा, हमारा मास परसेंट हो गया था। हमारा मास परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया था। मास परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया था। मास परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया था। वॉल्यूम परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखिए। वॉल्यूम परसेंट, ये V बाई V है, ये V बाई V है, ठीक है। V बाई V, ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम। इधर देखो, ये यदि मान लीजिए 100 ml का फ्लास्क है, यहां तक ये 100 ml भरा हुआ है, ये 100 ml का फ्लास्क है। इसमें आपने पहले भर दिया, ये देखिए, ये आप भर रहे हो सॉल्यूट। सपोज आपने ये ले लिया 20 ml एल्कोहल, 20 ml एल्कोहल, ये एल्कोहल, ये सॉल्यूट हो गया, ये आपका सॉल्यूट हो गया। अब इसमें आपने पानी मिलाना शुरू किया है। देखिए, आप पानी मिला रहे हो, पानी मिलाते मिलाते, ये सब पानी है, ये छोटे जो है ये सब वाटर है। ये वाटर मिलाते 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 आपने 100 ml तक पूरा फुल कर दिया है। ये वाटर है, वाटर, ये हो गया सॉल्वेंट, और ये 80 ml ले लिया। तो ये 20 ml एल्कोहल जो कि सॉल्यूट है, ये वाटर जो कि सॉल्वेंट है, ये ले लिया आपने 80 ml। अब ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये भी लिक्विड है। तो इसका भी वॉल्यूम आपने ml में कैलकुलेट किया, इसका वॉल्यूम भी ml में कैलकुलेट किया। बात समझ में आ रही है? ये भी क्या है? लिक्विड। ये भी क्या है? लिक्विड। दोनों ही लिक्विड है, पर एक लिक्विड जो कम है, 20 ml है, वो हमने सॉल्यूट जैसा मान लिया, और वाटर को हमने सॉल्वेंट मान लिया। जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट। तो ऐसा भी सोच सकते हैं। अब बताओ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बताओ। इसे आप कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल V, ठीक। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों का वॉल्यूम। तो सॉल्यूट के वॉल्यूम को आप चाहो तो यहां पर हम सॉल्यूट के वॉल्यूम को बोल देते हैं V2। ये वॉल्यूम हो गया V2, ये वॉल्यूम हो गया V1। तो ये हो जाएगा आपका V2 बाई V। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना हो गया? V2, और सॉल्वेंट का वॉल्यूम V1 हो गया। V1 प्लस V2 टोटल V हो गया। तो ये कैपिटल V जो है वो सॉल्वेंट का टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। तो हमारा ये जो वॉल्यूम परसेंट है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। इस वॉल्यूम परसेंट को वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, ये भी ml में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ml में है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों ml में है। और जरा सोचो कि मल्टीप्लाई अगर तुम 100 से कर दोगे तो ये आपका परसेंट में बदल जाएगा। ये हो गया वॉल्यूम परसेंट। तो वही चीज है, सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। आ गया समझ में?
V2 is the volume of solute, V1 is the volume of solvent, V1 plus V2 दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और V2 by V1 plus V2 दैट इज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों का वॉल्यूम। और अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो अपने आप ये किस में बदल जाएगा, परसेंट में। बोलो, बात समझ आ गई आपको? यस सर। यस सर। तो लिखिए जल्दी इसको। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया गया होता, यदि मुझे ये क्वेश्चन दिया होगा कि 20 ml ऑफ, ये क्वेश्चन हो गया, 20 ml of alcohol and 80 ml of water is mixed. Calculate the volume percent of this solution. तो इसका वॉल्यूम परसेंट निकालना है अपने को। तो ये आ जाता आपका, ऊपर यही फार्मूला लगाना है। V2 आपका है 20%, 20, V1 प्लस V2 है 80 प्लस 20 इंटू 100, ये आपका आ गया 20। समझ आ गया बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सब लोगों ने? तो ये समझने के लिए मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब आप इसका 20 ml, 30 ml, 50 ml जो लेना हो वो ले लो, और आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये छोटा सा फार्मूला है, V2 अपान V1 प्लस V2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनको करें। सब लोग लिख लिए इसको? कंप्लीट हो गया? Yes, sir. तो ये वॉल्यूम परसेंट को समझ सकते हैं। चलिए, अब बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, वो है मोलैरिटी। इसे समझना है। आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात, और पूरी केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बात है मोलैरिटी। इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम, मोलैरिटी। इसी को हम बोलते हैं मोलार कंसंट्रेशन। मोलार कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का ये टर्म कहलाता है मोलार कंसंट्रेशन। तो मोलैरिटी, आप मोलैरिटी बोलो तो भी चलेगा, कैपिटल एम बोलो तो भी चलेगा, सिंपल हो गया। और इस
पीछे मोलर कंसंट्रेशन और सिंपली कंसंट्रेशन, सिंपली बोल देते हैं कंसंट्रेशन। तो कैसे इस मोलरिटी को समझें, यहां देखिए ध्यान से, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक एक बात पर ध्यान दीजिए, ये है आपकी मोलरिटी की डेफिनेशन। क्या हुआ देखो, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों मैं एक थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दूं, हम सॉल्यूट को अब हम सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। बी सिंबल सॉल्यूट के लिए ले लिया, ए सिंबल सॉल्वेंट के लिए ले लिया, ए सिंबल सॉल्वेंट के लिए ले लिया। जैसे हमने लिखा मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास के लिए टर्म हम यूज करते हैं W और सॉल्यूट के लिए भी, तो ये हो गया WB, मास ऑफ सॉल्यूट। आ गया समझ में? मास का मतलब वेट, वेट के लिए W और B सॉल्यूट के लिए। जैसे आपको लिखना है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हम लिख देंगे मास के लिए W और A फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे हम लिखना है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये देखो किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, सिंबल बोल रहा हूं, तो बी फॉर क्या होता है सॉल्यूट, और मॉलिक्यूलर वेट के लिए एम ले लेंगे, एम बी। एम का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, बी का मतलब सॉल्यूट के लिए एम बी। बच्चों एम का मतलब अकेला, एम का मतलब मोलरिटी, अकेला एम का मतलब मोलरिटी, और एम भी लिख दिया तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर कोई सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूलर वेट का सिंबल बनाना है तो एम फॉर मॉलिक्यूलर वेट और बी फॉर ए फॉर सॉल्वेंट। अब बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? सिंबल से फायदा रहेगा, ठीक है। सिंबल से क्या फायदा रहेगा, बार बार मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। एक बार इसको साइड में लिख लो, जब भी अपन बी का मीनिंग बोलेंगे तो वो हो जाएगा सॉल्यूट, ए बोलेंगे तो हो जाएगा सॉल्वेंट। और कुछ जगह इसको 2 लिख देते हैं, जैसे अभी मैंने ये 2 लिख दिया, ये 1 लिख दिया। जैसे मैंने अभी V2 लिख दिया, V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और V1 मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा। तो 2 भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो। बोलो बच्चों ये बात समझ आ गई आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो स्पीड से लिखें। अब जैसे मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना है, तो मैं लिखूंगा एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, अब बी लगा दूंगा तो ये हो गया सॉल्यूट के लिए। जैसे मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, तो सॉल्वेंट के लिए मैं लगाऊंगा ए, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और ए का मतलब फॉर सॉल्वेंट, बी का मतलब फॉर सॉल्यूट। बोलो अब आपको कभी ये टर्म में समस्या नहीं आएगी, ठीक है। आप चाहो तो मास परसेंट में भी मास ऑफ सॉल्यूट को डब्ल्यू भी बोल देना, मास ऑफ सॉल्वेंट को डब्ल्यू भी बोल देना, वहां भी लिख सकते हैं। तो लिख लिया आप लोगों ने?
बच्चों हो गई बात क्लियर आप लोग को? Yes, Yes, sir. sir. आप आपस sir. बोल ये टर्म एक साइड में लिख लेना, एक साइड में ये टर्म लिख लेना, जब भी अपने को जरूरत पड़ेगी तो हम इनको फिर से देख लेंगे। अब देखो मोलैरिटी, एम का मतलब मोलैरिटी कैपिटल एम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स को तुमने बोल दिया एन, और बी फॉर सॉल्यूट, और वॉल्यूम पूरा, ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का जिसको आपने कैपिटल वी लिखा, कैपिटल वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें शॉर्टकट लेटर में लिख दिया ये ताकि भूले ना, बस ये हो गई आपकी मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये अब ये सिंपल फार्मूला बन गया है, ये बहुत सिंपल फार्मूला बन गया, बोलो समझ आया? और इसका यूनिट क्या बन गया? मोल्स पर लीटर, ये आपका यूनिट हो गया मोलैरिटी का, ये यूनिट हो गया मोलैरिटी का। इस यूनिट को एम करके भी लिख सकते हो, इस यूनिट का को एम करके भी लिख सकते हो, ये यूनिट हो गया। तो मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर एम का यूनिट है, और एम सिंबल भी है, और एम अगर लिखा रहे तो उसका मतलब मोल्स पर लीटर ही है, एम कहीं पर लिखा है उसका मतलब मोल्स पर लीटर है। मैं अभी लिख के बताऊंगा, पहले आप ये लिख लो। अब बच्चों अब इसकी डेफिनेशन देखो, मोलैरिटी की डेफिनेशन, ये क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसमें भूले हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों कितनी सिंपल डेफिनेशन हो गई मोलैरिटी की, ये देखो मोलैरिटी की डेफिनेशन हुई नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity. मोलैरिटी, यदि बच्चों 1 मोल डिजॉल्व है तो हम बोलेंगे 1 मोल पर लीटर, 2 मोल डिजॉल्व हो तो हम बोलेंगे 2 मोल पर लीटर। पहले लिख लो, लिख लिया अब तक? ध्यान दो ना बच्चों, ये तुम्हारे सामने एनबी का वैल्यू मैं यदि 1 मोल ले लूं, 1 मोल, और वॉल्यूम 1 लीटर ले लूं, तो क्या आया? ये 1 मोल है सॉल्यूट का और ये 1 है, तो 1/1 क्या आया? बोलो 1/1 क्या आया? 1। One. तो 1/1 आया 1। यहाँ देखो 1 का मतलब यहाँ मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, इस मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ 1 मोल अपॉन 1 लीटर। तो 1 मोल अपॉन 1 लीटर मींस कितना? इसको आप बोलोगे 1 एम। इसी का नाम है मोलर सॉल्यूशन, चाहे तुम 1 एम बोलो चाहे इसको मोलर सॉल्यूशन बोलो। मोलर सॉल्यूशन और 1 एम का एक ही मतलब है, ठीक है? और इसका मतलब जरा सोचो, ये 1 हो और ये 1 हो तो ये आपका 1 मोल पर लीटर आ गया, इसको आप बोल सकते हो 1 मोल पर लीटर।
ये वन तो आपका रिजल्ट कितना आया 1, और यूनिट क्या बन गई 1 मोल पर लीटर, और 1 मोल पर लीटर को 1 एम भी लिख सकते हो, ये देखो 1 एम लिख दिया। आया समझ में तुमको ये पॉइंट? बोलो। इसका मतलब हुआ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution, ना कि सॉल्वेंट। पूरा अच्छे से पढ़ो। बोलो फिर से एक बार देखो, अगर मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए होते और वॉल्यूम 1 लीटर दिया होता, वॉल्यूम भी 1 लीटर दिया होता, तो कितना आता बोलो? 1 मोल पर लीटर आता कि नहीं? ये लिखो 1 मोल पर लीटर। आ गया समझ में? Yes, sir. तो बोलो। Yes, sir. और मोल पर लीटर का दूसरा नाम क्या? एम भी लिख सकते हो, तो 1 एम भी लिख दिया, तो 1 मोल पर लीटर बोलो, चाहे 1 एम बोलो, चाहे इस सॉल्यूशन का नाम हो गया मोलर सॉल्यूशन बोलो। ठीक है, तो आप उल्टा क्वेश्चन कोई पूछे मोलर सॉल्यूशन क्या है तो कहना 1 एम, कोई क्वेश्चन पूछे 1 एम का क्या मीनिंग है तो कहना 1 मोल पर। बोले और अच्छे से समझाओ तो कहना 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, कोई सा भी सॉल्यूट हो सकता है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution। बोले सॉल्वेंट की सॉल्यूशन नहीं कहना, सॉल्यूशन। इधर देखो, ये आपका 1 लीटर का, ये आपका 1 लीटर का जार है, इसमें आपने 1 मोल डाल दिया ये सॉल्यूट का, 1 मोल, और इसको पानी से भरना शुरू किया, और पानी से भरते भरते यहां तक पूरा फिल्टर किया। अब बताओ, ये सॉल्यूट है और ये पूरे उसमें बचा सॉल्वेंट भर गया, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके क्या बन गया? Solution. तो ये जो वॉल्यूम आप ले रहे हो, ये वॉल्यूम जो ले रहे हो, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ये वाटर हो गया आपका, और ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना लिया? 1 मोल, और सॉल्वेंट कितना लिया बचा हुआ, और पूरा सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। तो ये देखिए 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं 1 एम, इसी को बोलते हैं 1 मोल पर लीटर। अच्छे से लिखना बच्चों, बहुत ही अच्छे से। चलिए लिखिए। एकदम बात क्लियर हो गई कि नहीं आप लोग को? बिल्कुल एकदम बात क्लियर हो गई बच्चों? Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब अगर मान लो तुमने 1 मोल और ले लिया होता तो ये कितने मोल हो गया होता सॉल्यूट? 2 mole. तो 2 ये मोल। देखिए, ये 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर दिख रहा है तुमको? ये 2 मोल सॉल्यूट, वॉल्यूम कितना है देखो, 1 liter. तो 2 मोल पर लीटर, इसको तुम बोल दोगे 2 एम सॉल्यूशन, और इस 2 एम सॉल्यूशन का नाम हो जाएगा, 2 का मतलब बाई मोलर, बाई मोलर सॉल्यूशन। ये बाई, अपन बोलते हैं बाईसिकल, बाईसिकल का मतलब जिसमें 2 चक्के हों, तो जिसमें 2 मोल हों, जिसमें 2 मोल हों, तो उसको हम बोलते हैं बाई मोलर सॉल्यूशन, 2 एम, ये बाई मोलर सॉल्यूशन। तो बाई मोलर सॉल्यूशन दैट इज 2 एम, दिस 2 मोल पर लीटर। और इसको जब हम इस तरह लिखेंगे तो 2, अब इधर देखिएगा, 2 moles of solute dissolved in 1 liter of solution। देखिए वही आया 2 in 1, तो इसका हो गया 2m, that is 2 मोल पर लीटर। बोलो बात क्लियर हो गई आपको? लिखो इसको। बच्चों बात क्लियर हो गई? अब देखो, अगर मान लो मैं आधा मोल ले लेता, ये देखो आधा मोल, ये आधा मोल, बच्चों इधर देखो सब लोग, आधा मोल, आधा मोल पर लीटर, ये देखिए 1 लीटर,
ये लीटर वही है, लेकिन मैंने मोल कितना कर दिया आप देखो। half mole. half, half mole of solute dissolved in 1 liter of solution। बच्चों इसको आप बोलोगे हाफ एम, इसी को आप बोलोगे m/2 भी बोल सकते हो। ये 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 इंटू एम एम ही हो रहा, m/2 भी बोल सकते हो। और इसी को बोलते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन। और इसी को आप बोलेंगे 0.5 मोल पर लीटर। अरे भाई 0.5 का मतलब आधा होता है कि नहीं? ये 0.5 का मतलब आधा होता है कि नहीं? yes sir, तो बच्चों Yes, sir. बहुत बहुत अच्छे से इन टर्म को समझ के लिखना है। लिखिए लिख लिया बेटा? अब जरा सोचो, या तुमने कभी सुना है सेमीफाइनल? बोलो सेमीफाइनल सुना है तुमने कि नहीं? Yes, yes sir. sir, अच्छा सेमीफाइनल को जनरली अपन क्या बोल देते हैं? अरे यार बोले आधा फाइनल तो इंडिया जीत गई, सेमीफाइनल जीत गई मतलब आधा इंडिया जीत गई। तो सेमी का मतलब हमेशा याद रखना आधा, बाई का मतलब 2, कैसे याद रखोगे? बाइसिकल। तो बाइसिकल मतलब जिसमें 2 साइड के 2 चक्के हों, और बाई मोलर मतलब 2 मोल। आ गया समझ में? तो इस तरह से बेटा है ना। तो सेमी का मतलब हमेशा आधा, कभी भूलना नहीं। सेमीफाइनल मैच का मतलब आधा फाइनल। अगर सेमीफाइनल मैच इंडिया जीत गई तो अपन बोलते हैं आधा तो जीत ही गए। तो आधा मतलब हमेशा सेमी। हो गया समझ में? क्लियर हो गया? अब देखो आगे का, बहुत अच्छे से देखना सर बच्चों। ट्राइमोलर भी होता है। सब होगा, सब होगा। देखो इधर 3 हो तो ट्राइमोलर 3m कर देंगे, तो इसका मतलब 3 मोल पर लीटर हो जाएगा। इसे आप बोलने लगेंगे ट्राइमोलर। ठीक है, ट्राइमोलर बोलो, कोई प्रॉब्लम? अगर मान लीजिए 5m होता बच्चों, 5m होता तो 5 मोल पर लीटर हो जाता। इसे 5 को बोलते हैं पेंटामोलर, पेंटामोलर सॉल्यूशन, पेंटामोलर सॉल्यूशन। बोलो समझ आ गया? पेंटामोलर का मतलब ऐसा लिख पाओगे? ये देखो पेंटामोलर का मतलब 3 मोलर, 5 मोल। किसके बच्चों? सॉल्यूट के। किसमें डिजॉल्व है? 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट की सॉल्यूशन। बोलो Solution. सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मत बोल देना। सॉल्वेंट का मतलब तो फिर सॉल्यूट को निकाल लिया तो सॉल्वेंट तो बहुत कम रह जाएगा, इतना रह जाएगा, कम हो जाएगा। तो सॉल्वेंट में सॉल्यूशन हमेशा ध्यान रखना। और मुझे लगता है अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। 5 मोल 3 मोल यहाँ हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी उल्टे टर्म भी आते हैं। ये लिख लो जल्दी से इसको। हो गया बेटा? Yes, sir. अब देखो बहुत आगे की टर्म। अगर मान लो मैं ये 5 की जगह, सामने देखना, 5 की जगह मैं 1/5 कर देता। ये देखो 1/5। तो बच्चों ये 1/5 को तुम m/5 भी लिख सकते थे। m/5 माने 1/5 मोल, 1/5 मोल। 1/5 मोल को तुम क्या लिख सकते हो? 1/5 को क्या लिख सकते हो? 0.2 मोल लिख सकते हो कि नहीं बताओ? मोल पर लीटर लिख सकते हो 0.2 मोल। yes sir,
तो बच्चों Yes, ये sir. 0.2 मोल यहाँ भी लिख सकते हो, ये देखिए 0.2 मोल, यहाँ देखिए ये पेंटा की जगह पेंटी हो जाएगा। तो बच्चों 5 का मतलब होता है पेंटा, 5 का मतलब पेंटा, और 5 नीचे चला जाए 1/5 हो गया, माने वो पेंटी मोलर हो जाएगा। तो पेंटा 5 मोलर बेटा, 1/5 पेंटी मोलर हो जाएगा। तो कभी क्वेश्चन आए पेंटामोलर और पेंटीमोलर, तो आपको क्लियर हो गया, पेंटामोलर मीन्स 5 मोल और पेंटीमोलर मीन्स 1/5 मोल पर लीटर। तो लिखिए जल्दी। हो गया बच्चों? तो पेंटामोलर पेंटीमोलर दोनों टर्म क्लियर हो गए आपको? Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं कर देता हूं 10m, मैंने कर दिया 10m, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 मोल पर लीटर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 10 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों 10 का मतलब होता है डेका, इसको बोलेंगे डेका मोलर सॉल्यूशन। और अगर मैं कर देता 1/10m, तो इसको आप m/10 भी लिख सकते हो, इसको आप 0.1 मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, इसको आप 0.1 मोल 1 लीटर में भी लिख सकते हो, और ये हो जाता है देसी मोलर। ध्यान देना बच्चों, 5 हो तो पेंटामोलर, 1/5 हो तो पेंटीमोलर, 10m हो तो डेकामोलर, 1/10 हो तो देसी मोलर, डेका देसी, पेंटा पेंटी, ऐसा ध्यान रखना है। लिखिए इसको। लिख लिया बेटा? तो अब आपको नंबर ऑफ मोल्स जो दिए जाए पर लीटर में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के पूरे तरीके समझा दिए मैंने एक एक से। समझ गए? एक लास्ट टर्म इसको देखो, इसको हो गया बेटा ये आपका? Yes, sir. बच्चों 100 ले लें, 100, ये देखिए 100m मीन्स 100m का मतलब हो गया 100 मोल पर लीटर, का मतलब हो गया 100 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा इसको बोलते हैं शेंटा, शेंटा। और अगर मान लो 1/100 हो जाए, ये 0.01 हो जाए, 0.01, तो इसको बोलने लगेंगे सेंटी। तो बेटा जब भी आ हो, सेंटा, पेंटा, डेका, ठीक है, तो वो सेंटा मतलब 100, पेंटा मतलब 5, डेका मतलब 10, सेंटी मतलब 1/100, सेंटा सेंटी पेंटा पेंटी डेका देशी। हो गया क्लियर? ये देखिए।
तो बताओ ये टर्म सारी क्लियर हो गई बच्चों आप लोग को? Yes, sir. चलिए देखिए, तो मोलैरिटी इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको आप सिंपल वे में फिर से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अच्छा जरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप पढ़ चुके हो, बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जो एनबी है उसको आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? बोलो जल्दी, ये लिख सकते हो कि नहीं? आप पढ़ चुके हो पहली क्लास में, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये कैसे लिख सकते हो? मोलैरिटी इक्वल टू वेट या मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये देखो, इसको मैंने फिर लिख दिया। तो बच्चों ये जो टर्म है, ये टर्म आप पढ़ चुके हो। इस टर्म को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसी को हम सिंपल वे में लिख देते हैं WB अपॉन MB। WB वेट ऑफ सॉल्यूट और MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बताओ बच्चों समझ आ गया आपको? ये बताओ बच्चों समझ आ गया Yes, आपको ये? sir. Yes, sir. तो इस तरह से ये यूनिट का फिर से ध्यान रखना, मोल्स पर लीटर। तो ये आपका मोलैरिटी बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। लिख लिया सबने? अब देखो इधर, ये लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन करने के पहले एक बात और समझ लो। इस मोलैरिटी को, ये मोलैरिटी है, ये उसका सिंबल है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएंगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो M इंटू V लिख दूं सीधा में यहाँ पे? ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम इज ऑलवेज इन लीटर। समझ आ गया आपको? चलो देखो, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है मेरा, 6 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन, प्रेजेंट का मतलब घुला हुआ,
नहीं तो बोले प्रेजेंट का मतलब क्या, 6 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 500 ml of solution, calculate the molarity of solution। सॉल्व करना है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सीधा ये, ठीक है। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, ये सॉल्यूट हो गया आपका, यूरिया यहाँ पर है, ये सॉल्यूट है, ये यूरिया आपका सॉल्यूट हो गया। और सॉल्यूशन बना रहे हैं बच्चों, देखो सॉल्यूशन, तो ये जो सॉल्यूशन है इसका मतलब कुछ सॉल्वेंट नहीं दिया तो पानी में ही मानते हैं, पानी मानते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट अगर कुछ नहीं दिया है तो वाटर ही मानते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में यदि कुछ और सॉल्वेंट गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है वाटर। तो बताओ ये वाला फार्मूला लगा देंगे, बताओ लगा देंगे कि नहीं, तो बताओ क्या हुआ Yes, sir. इसका आंसर, ये हुआ नंबर, ये मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को दिया है आपको 6 और वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml। यार 500 ml, ml को लीटर में कन्वर्ट करो, तो लीटर में जब भी कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड कर दें। ये देखिए 500 ml को 1000 ml से डिवाइड किया तो ये आपका वॉल्यूम आ गया कितना, 0.5 लीटर। कितना आ गया बोलो सीधा, 0.5 लीटर, 0.5 0.5 लीटर आ गया बेटा समझ में। कितने एम हो गया बताओ, आंसर हो गया 12 एम, ये हो गया 12 एम, इसका आंसर हो गया आपका 12 एम। इसी को आप बोल सकते हो 12 मोल पर लीटर। देखिए हो गया बेटा क्लियर सबको, हो गया बेटा क्लियर ये सबको। Yes, sir. अगला दे रहे हैं, इसको समझिए, अगला क्वेश्चन लिख लिया सबने ये Yes, sir. बेटा। सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ सब बच्चों को समझ आ रहा है, किसी को दिक्कत Yes, तो नहीं आ sir. रही है। चलो देखो क्वेश्चन है 6 ग्राम ऑफ यूरिया, फार्मूला ये होता है यूरिया का NH2CONH2। इससे डरना नहीं कि अरे बाप रे इतना बड़ा फार्मूला याद करना पड़ेगा क्या, बस दिया है। तो 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन, या प्रेजेंट भी लिख सकते हैं या घुला हुआ आप लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन 500 ml of solution, कैलकुलेट द मोलरिटी। अब m लिख देते हैं, कैपिटल M माने मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों वो वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है तुमको कि सेम है, जल्दी बताओ। सर 6 ग्राम में हाँ दिया है। डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट, क्या डिफरेंट ही डिफरेंट है, कुछ भी सेम नहीं है, सब डिफरेंट है। तो बताओ जल्दी, 6 ग्राम दिया है यहाँ पर और वहां पर आपको 6 मोल दिया था। बच्चों ये वाला फार्मूला लगा देंगे 6 ग्राम। चलिए देखना मैं लिख रहा हूँ, ये वाला फार्मूला लिखना, M इक्वल टू मास आपको दिया जा रहा है यूरिया का 6 ग्राम, ये लिख दिया मैंने 6 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम दिया जा रहा है 500 ml, ये आपके सामने वॉल्यूम को लीटर में निकालना है। ये गया, ये गया, ये गया, ये आ गया आपका 0.5 लीटर, क्या आ गया आपका 0.5 लीटर। तो ये भी आपके पास है 0.5 लीटर, लीटर में बदल देना जरूरी है,
ये लीटर का मतलब समझ आ गया, 1000 से डिवाइड करो, जो दिया है उसको अपने आप वो लीटर में आ जाएगा। तो ये लीटर आ गया आपका इतना। अब क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। तो माय डियर फ्रेंड्स देखो, मॉलिक्यूलर वेट निकालना, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, कार्बन का होता है 12। चलिए देखिए मैं निकाल रहा हूं ध्यान से। 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं आपको, तो 14 नाइट्रोजन का इंटू 2 कर दो सीधा, प्लस 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, और 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 4 मल्टीप्लाई करो 4 सीधा। कार्बन आपका एक ही दिख रहा है, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन आपको एक ही दिख रहा है 16। ये सबको ऐड कर लो, जब तुम इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 60, ये 60 आ जाएगा बच्चों। तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया 60, और अब आप बड़े आराम से इसकी मोलैरिटी निकाल सकते हो। निकाल के बताओ कितनी हुई जल्दी से। सर 0.5। Sir, 1/5. सर हाँ 0.2। तो 1/5m ये हो गया 1/5m। इसको आप m/5 करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर तुमको ये बात समझ आ गई होगी कि ये ग्राम में दिया है, वही क्वेश्चन नहीं है, तो ग्राम में दिया है यहाँ पर। ठीक है, आ गया समझ में। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया टू प्रिपेयर सेमी मोलर 100 ml सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको मास निकालना है, यूरिया सॉल्यूट है और बनाना है सेमी मोलर, और उसका बनाना है 100 ml। बहुत अच्छे से सोचो, पहले लिख लो, सोच के फिर मास निकालना है। यूरिया का फार्मूला अब भी लिख दिया था मैंने, यूरिया का फार्मूला आपको अब भी लिख दिया था, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी लिख दिया था। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया अब भी आपको मालूम है कितना आया था? 60। तो बच्चों ये फार्मूला यूज कीजिए। देखिए आपको निकालना है मास, आपको निकालना है मास। ये देखो कैलकुलेट द मास, तो ये मास निकालना है। किसका निकालना है? यूरिया का। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। यूरिया का फार्मूला अब भी लिखा था मैंने, आपको दोबारा यूज करना है NH2CO NH2, तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो बच्चों एम सेमी मोलर, क्या तुम जानते हो सेमी मोलर का मतलब क्या होता है? 0.5. 0.5 मोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेमी मोलर का मतलब 0.5, आधा 1/2 मोल। वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट आपका यूरिया है, मॉलिक्यूलर वेट आपका यूरिया का 60 है, और वॉल्यूम कितना दिया? 100 ml। ये देखिए 100 ml आपका दिया है, ये गया 1/10 मीन्स आपका 0.1 लीटर। कितना आ गया? 0.1 लीटर। ये आपका 0.1 लीटर। आप इसे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करो क्रॉस करके, तो मास आ जाएगा WB, यूरिया का मास आ जाएगा। बेटा समझ आ गया सब लोग को? Yes, सर sir. 3000। हाँ, कितना आया? Sir, सर 3. 3000। अरे
सर 3, Yes, sir. 3. Sir, 3. क्या 3? Sir, M. मोलार अरे मास की क्या क्या वैल्यू ग्राम। होती ऊपर क्या ये लिखा है? Sir, 3 मास, ग्राम। वेट। हाँ 3 ग्राम। बोलो बच्चों, समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन करने का तरीका समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. तो बहुत सिंपल है, कितना प्यारा है मोलरिटी। एक एक बात आपको समझा दी मैंने। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन बाइमोलर 100 ml सॉल्यूशन। क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको दिया जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन बाइमोलर 100 ml सॉल्यूशन। बोले सर इसमें कोई ना सॉल्यूट दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। आपको दिया है, बस सोचो सॉल्व करो, सोचो सॉल्व करो। ये लगाओ, मोलरिटी दी है, बाइमोलर का मतलब m का वैल्यू 2 दिया है। ये देखो मोलरिटी आपको कितनी दी है? बाइमोलर। समझ आ गया कि नहीं आया बताइए? Sir, 0.2. और हाँ, और इसको मल्टीप्लाई ऐसा कर दिया। ये देखिए आपका क्वेश्चन, आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन बाइमोलर, तो बाइमोलर ये हो गया आपका 2 और 100 ml बच्चों ये सामने रखा 100/1000 0.1 लीटर। यहाँ 0.1 लीटर भूल मत जाना, ये लीटर में है, ये लीटर में है। तो बताओ आपका क्या आ गया आंसर? कितना आ गया? 0.2 मोल। ये आपका आंसर आ गया। कितने मोल? आपको मोल्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। ठीक है? अच्छा ये बताओ आया कि नहीं समझ में आया अच्छे से? यस सर, Yes, कोई sir. दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, तो कितना आसान, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यार क्या हो रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन बाइमोलर, एकदम झटका लगा। बाइमोलर मतलब बाई मतलब 2 और 100 ml में, बट बच्चों यहाँ पर ml है तो इसको किस में बदल दो? लीटर में। अच्छा अगर मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ, पहले हो गया ये कंप्लीट? Yes, sir. बच्चों मैं मिली मोल, अगला क्वेश्चन मैं मिली मोल पूछ लेता। मिली मोल, तो बच्चों ये मिली मोल्स हो जाएं, ये नंबर ऑफ मिली मोल्स हो जाएं, तो आप ये तो 2 ही रखेंगे और ये 100 ml कर देंगे। 100 ml, यहाँ पर ml ले लेंगे। ये ml में भाई ये मिली तो ये मिली, यूनिट तो सेम करना पड़ेगी। अगर ये मिली मोलर है तो ये मिली लीटर होना चाहिए, अगर ये मोलर है तो ये लीटर होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? यूनिट तो सेम करना चाहिए ना हमको, कि नहीं करना चाहिए? तो बच्चों नंबर ऑफ मिली मोल्स इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। और अब आपका ये आंसर आ गया 200 मिली मोल। 200 मिली मोल्स। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, यदि मिली पूछा जाए
तो मिलीमोल पूछा जाए तो मिलीलीटर यूज करेंगे, मोल पूछा जाए तो लीटर यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन भी। हुआ आप लोग को क्लियर कि नहीं हुआ? क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 250 ml 2m solution। 250 ml 2m solution। बच्चों क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ये देखिए, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मोलरिटी दी सर है 0.5। 2m और वॉल्यूम दिया है 250 ml। यही फार्मूला लगना है बच्चों। इसी फार्मूले को ऐसा लिख दिया है, इसी फार्मूले को ऐसा लिख दिया, मिलीमोल्स को अब वापस मोल्स में कन्वर्ट कर दो। आपसे मोल्स पूछा है तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स बोलो, मोलरिटी कितनी दी है 2m, 2m। ये दी है 2, और वॉल्यूम कितना दिया है 250। 250 का मतलब यहाँ देखिए, ये 250 लिया, 250 ml को 1000 से डिवाइड किया, ये आपका आ गया 0.25 लीटर। ये 0.25 लीटर आ गया। और बच्चों 0.25 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आपका मिल गया 0.5 मोल। आ गया समझ में? बोलो, आ गया समझ में बच्चों? Yes, sir. तो आज बताओ, मोलरिटी की सारी बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से? मोलरिटी टर्म क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ? Yes, sir. ओके, अब इधर देखो सब लोग, इधर देखो सब लोग, इस टर्म को देखो, ये वाली टर्म, ये मैं इधर कर रहा हूं ऐसा, इस टर्म को देखो। क्या ये टर्म तुमने पढ़ी है कभी? वेट बाय वॉल्यूम, ये टर्म पढ़ी है क्या तुमने? वेट किस में लिया ये देखो, ये टर्म, ये वाला, ये और ये टर्म। Solution. अरे सबसे पहले यही टर्म पढ़ी है, ये देखो ग्राम पर लीटर। पढ़ी है कि नहीं तुमने बताओ? ये जो मैंने डब्बे में डाल दी है, ये डब्बे में, अच्छा सबसे पहले यही टर्म पढ़ी, स्ट्रेंथ, याद करो सबसे Yes. पहले यही टर्म। फिर तुम तो कह रहे हो कि नहीं पढ़ी, याद ही नहीं आ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन, लिखिए अच्छे से। क्वेश्चन है 18 ग्राम पर लीटर, 18 ग्राम पर लीटर यूरिया सॉल्यूशन। आगे ऐसा जोड़ लेना, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 18 ग्राम पर लीटर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। आगे लग गया कैलकुलेट द मोलरिटी, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 18 ग्राम पर लीटर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। कैलकुलेट द
ऐसा लिखना, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 18 ग्राम पर लीटर यूरिया सॉल्यूशन। अब एकदम दिमाग चल जाना चाहिए कि सर वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ये दिया जा रहा है, इसका मतलब ये सामने है, ये देखो ये ग्राम और ये वॉल्यूम लीटर में, कोई टेंशन ही नहीं है सर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोलरिटी पूछिए और वेट ऑफ सॉल्यूट है 18 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर का मतलब 1 लीटर यार, पर लीटर का मतलब क्या, 1 लीटर, समझे कि नहीं, पर लीटर का मतलब 1 लीटर। अब क्या चीज चाहिए, अब बस ये चाहिए, देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये फार्मूला है ये, और ये आप लिख चुके हो, ये देखिए 18 ग्राम पर लीटर। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना विशाल, 60। ओके, क्या हो गया देखो अब जल्दी से क्या आंसर आ रहा है, 18/60, 6 से डिवाइड करो तो कितना, 6 से काटिए इसको, 6 ये 3 और ये 10, ये आ गया 3/10 m, या आप इसको लिख सकते हैं 0.3 m। सही है या गलत, जल्दी बताओ। अरे समझ आया कि नहीं आया, यस सर। तो बच्चों कितना अच्छा, सबसे सिंपल 18 ग्राम पर लीटर दिया है, एकदम समझ आ गया यार, ये इसीलिए मैंने आपको ऐसा करके बताया कि कहीं आप परेशान तो नहीं हो रहे हो, ये चीज है, ये आप ये देखो, बोलो हो गया क्लियर कि नहीं क्वेश्चन ये, चलो आगे बढ़ो, लिख लिया तुमने, Yes, sir. अच्छा ये बताओ डेंसिटी कभी तुमने पढ़ा है कि नहीं, डेंसिटी जानते हो तुम लोग कि नहीं, डेंसिटी जानते हो थोड़ा बहुत कि नहीं जानते हो यार, सर यूनिट और Yes, sir. मेजरमेंट। डेंसिटी ग्राम पर ml होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास पान वॉल्यूम। चलिए देखिए, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, मास आप ले लो ग्राम में और वॉल्यूम ले लो ml। अच्छा जरा सोचो, इधर देखो, मास किस में है, ग्राम में। ग्राम। ये देखो ग्राम, और वॉल्यूम किस में है, लीटर। लीटर। और यहाँ किस में है, ml। मिलीलीटर। अच्छा तुमको ml को लीटर में बदलना आता है कि नहीं, 1000 से डिवाइड। चलिए मैं देता हूँ, अब आपको क्वेश्चन देता हूँ, है ना, डेंसिटी का मतलब मैंने समझा दिया, मैंने क्वेश्चन दिया, डेंसिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज 0.12 ग्राम पर ml, ठीक है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो एकदम चमक जाना चाहिए दिमाग, यार ग्राम ये दिया है, पर ml दिया है यार, और यार ml दिया है, 1 ml दिया है, लीटर नहीं दिया, ml को लीटर में बदलना पड़ेगा। तो बच्चों ml देखो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, ये देखो इसका मतलब हो गया सॉल्यूट, इसको लगाया अपन ने, मोलरिटी इक्वल टू, एकदम मेरे दिमाग में क्लियर है, 0.12 ग्राम, ये है 0.12 ग्राम सॉल्यूट, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट 0.12 ग्राम। अगर यहाँ पे लीटर होता तो 1 लीटर लेते, पर यहाँ तो पर ml है बच्चों, सब जानते हैं ना ml, और 1 ml, ये देखिए यहाँ पर ले लिया मैंने 1 ml, पर ml का मतलब 1 ml, पर ml का मतलब 1 ml, और 1000 से इसे डिवाइड किया
यार 1000 से डिवाइड क्यों कर रहे हो? ताकि क्या निकल आए? लीटर। ताकि क्या, ये देख, क्योंकि आपको वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। तो बच्चों ये हो गया 1/1000, 1/1000। तो हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का लिखा 60 और यहाँ लिखा 1/1000। जब 1/1000 लिखोगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। इतना तो समझ गया हो कि नहीं? 1/1000 तो Yes, 1000 sir. ऊपर चला गया। तो बस आप इसे सॉल्व करेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए, एक जीरो से ये जीरो गया, यहाँ 100 है, यहाँ 0.12, ये आ गया 12 m, या आंसर आ जाएगा। तो आपको इससे भी नहीं डरना है कि डेंसिटी दे दी है तो अब क्या करें। भाई डेंसिटी को समझना, ग्राम पर ml, ग्राम में कोई टेंशन नहीं। अरे इसमें भी कोई टेंशन नहीं, ml को लीटर में बदलना है, बदल दिया ये आगे। सर आंसर तो 2 आएगा ना? कैसा? अच्छा, ये 12/6 है, तो ओ 12/6 है ना, ठीक है, 12/6, ठीक, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ये आ गया m। ठीक, अब बताओ मेरे को, मोलैरिटी एकदम पूरी तरह से समझ में आ गई? उसकी हर डिजाइन पूरा मैंने क्लिक कर दिया, मोलैरिटी आपको एकदम सही समझ में आई कि नहीं, बताओ? और नंबर ऑफ मोल्स का ये अगला फार्मूला भी मिल गया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छे से देख लो। चलो, आज की क्लास बस यहीं पर फिनिश करते हैं। मोलैरिटी को बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए और इसे कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आगे की क्लास कल देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको ले चलेंगे मोलैलिटी में। मोलैलिटी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।